देखें बिजनेसेस को, जैसे स्टारबक्स हो गया, गूगल हो गया, वहाँ पे आपको मोस्टली कौन मिलेंगे? इंडियंस मिलते हैं। और अगर आप रिसर्च पेपर ढूंढना शुरू करें ना गूगल पे, लाइक फॉर योर ऑन थीसिस, आपको जो सबसे पहले मिलेंगे वो इंडियन थीसिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, आपका नाम? महम। अच्छा महम, मुझे बताएं कि अगर इस वक्त हम बात करें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की, तो वहाँ पर 21 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, यूके की बात कर लें, अमेरिका की कर लें, ऑस्ट्रेलिया की कर लें, कनाडा की कर लें, वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है एंड उनका जो एजुकेशन सिस्टम है इंडियंस का, वो प्रेफर भी कर रहे हैं फॉरेनर्स के, वो हमें आके एजुकेट करें, हमें उनके ब्रेन्स चाहिए। अगर पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो बहुत कम स्टूडेंट्स नज़र भी आते हैं वहाँ पर, और उस क्वालिटी के स्टूडेंट्स नज़र नहीं आते। क्या वजूहत हैं इसकी? बेसिक अगर हम इशू की बात करें, बेसिक वजह तो यही है हमारे पास कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना है। वो बुक्स जो मेरे ख्याल से जो मेरे अम्मी अब्बू ने पढ़ी थी वही हम लोगों ने इंटर में पढ़ी हैं, वही मिस्टर चिप्स, वही जो कहानियाँ हम पढ़ते हुए आ रहे थे वही आज तक लगी हुई हैं। सिलेबस एक तो बहुत आउटडेटेड है, प्लस जो हमारे यहाँ पे मतलब लोगों का जो रुझान है वो एजुकेशन से हट के काफ़ी दूसरी चीज़ों में चला गया हुआ है। लाइक अगर एंटरटेनमेंट सिर्फ यही चाहिए उन्हें, वो पढ़ाई के बारे में इतना सीरियसली ले ही नहीं रहे। लेकिन आपने एंटरटेनमेंट की बात किया तो एंटरटेनमेंट इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। अगर देखा जाए कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा अर्न करके देती है आपकी कंट्री के लिए, लेकिन यहाँ पर एंटरटेनमेंट का भी वो पर्पस नज़र नहीं आता। एक स्टूपिड सी चीज़ वायरल हो जाती है, लोग उसको कहते हैं कि वाह। हाँ, यही तो इशू है, लोग एंटरटेनमेंट लेना चाह रहे हैं, लेकिन जो एंटरटेनमेंट में भी आपके पास फेजेस हैं, स्टेप्स हैं। लाइक हम लोगों की जो एंटरटेनमेंट वो बहुत ही निचले लेवल पर चली गई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और एजुकेशन पे बिल्कुल भी ना ही गवर्नमेंट उस पर ध्यान देने के लिए तैयार है, और ना ही हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो उस चीज़ को। अब तो कॉलेजेस में ऐसे फंक्शंस हो रहे हैं जो वहाँ पर डांसेस प्रमोट कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर। जिस तरह साइंस फेस्टिवल्स होते थे पहले, बच्चे मॉडल्स बनाते थे, सब लोग आकर लाइक इस तरह की क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है और उनको सीरियसली पार्टिसिपेट करवाया जाए। प्लस अगर हम बात करें जैसे बाहर स्कॉलरशिप्स आती हैं हमारे पास, चाइना की इतनी स्कॉलरशिप्स हैं, इंडियन जहाँ हम किसी भी यूके में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, या किसी भी बड़े हम लोग देखें बिजनेसेस को, जैसे स्टारबक्स हो गया, गूगल हो गया, वहाँ पे आपको मोस्टली कौन मिलेंगे? इंडियंस मिलते हैं। और अगर आप रिसर्च पेपर ढूंढना शुरू करें ना गूगल पे, लाइक फॉर योर ऑन थीसिस, आपको जो सबसे पहले मिलेंगे वो इंडियन थीसिस। इतने इंडियन थीसिस मिलेंगे कि आपको उनको फिल्टर आउट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं वो ये कहते हैं कि आपके पास सिर्फ ये नोट्स हैं, बच्चे की मतलब कि जो सेल्फ एस्टीम होती है या कह लें कि कॉन्फिडेंस होता है उसको इतना डिग्रेड कर दिया जाता है यहाँ पर कि बच्चा कहेगा ना कि मैंने आपसे सवाल करना है, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे सवाल करने की, मतलब सवाल नहीं कर सकते, सिर्फ वही करो जो मैं कह रहा हूँ। तो हमारे टीचर्स भी यहाँ पे सुधर नहीं रहे हैं, स्टूडेंट्स वैसे बिगड़ते जा रहे हैं, बिकॉज असातिज़ा वैसे नहीं है। इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि जब हम पढ़ते थे तो हमने टाट पे पढ़ा, लेकिन टीचर्स बहुत अच्छे थे, उनको अपने टीचर्स के लेक्चर्स भी याद रहते हैं। हम यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकल के भाग जाते हैं। अब जो यूनिवर्सिटीज़ का हाल ये देख लें कि टीचर्स ने जो एक दफ़ा स्लाइड्स बना ली है ना, वो थ्रू आउट वही स्लाइड्स यूज़ करते हैं, और बच्चे उसी स्लाइड्स को ही रटा लगा रहे हैं कि सर ने यहाँ से पेपर देना, ये स्लाइड है, ये क्वेश्चन आना है, लो नंबर आगे, दैट्स ऑल। नंबरों पे फोकस किया हुआ है, स्लाइड्स की क्रैमिंग करवा रहे हैं, लेकिन क्रिएटिव फ्रीडम है ही नहीं, ना ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं है। यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स की बात की जाए तो ब्रेनस्टॉर्मिंग भी है उनके अंदर बहुत ज़्यादा, और तब भी उनके जो ब्रेन्स हैं वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं कि हमें ये चाहिए। 100% बिल्कुल ऐसे ही है कि वहाँ पर क्रिएटिविटी अगर हम हर फील्ड में देखें, साइंस में उनके बहुत वो लोग हमसे आगे हैं, इंग्लिश लिटरेचर में वो लोग हमसे बहुत आगे हैं, पेंटिंग में, एंटरटेनमेंट में हम लोगों से वो बहुत आगे हैं। इंडिया में एंटरटेनमेंट कर रहा है, लेकिन क्या हमारे जैसे एंटरटेनमेंट कर रहा है? किसी भी चीज़ को उठा के वायरल कर देता है क्या? सही हो गया, थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इस वक्त 21 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि इंडियन स्टूडेंट्स को प्रेफर कर रही हैं, क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम अगर देखा जाए तो सुनने में आता है कि बहुत अच्छा है, और वहाँ के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो भी उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। इनफैक्ट वो प्रेफर कर रहे हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमारे पास भी है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहाँ पर फॉल कर रहा है, क्या नज़र आता है आपको कि कितनी इंप्रूवमेंट्स हो चुकी हैं इन 75 सालों के अंदर? इम्प्रूवमेंट तो आपको पता है कि ऐसी कोई भी नहीं है ऐसे, और हर चीज़ में हम डिक्लाइन की तरफ ही हैं। और इंडिया का जैसे कि आप जानते हैं कि वो तो 1947 से पहले भी उनका जो उनकी डायरेक्शन थी वो इसी तरफ थी, एजुकेशन की तरफ ही थी। तो हम लोग तो इस मामले में बहुत ज़्यादा पीछे हैं, बल्कि आपके जैसे नॉलेज में होगा कि जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें पाकिस्तान कहीं भी स्टैंड नहीं करता। शायद फर्स्ट टाइम एक हमारी यूनिवर्सिटी आई है, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये है कि गौर करने की ज़रूरत है कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कभी इम्प्रूवमेंट की कोशिश ही नहीं की। वही दकियान उसकी एक स्टाइल है, वही जो क्योंकि बच्चा है उसने मास्टर भी कर लिया है, MBA कर रहे हैं, बिल्कुल फारग फिर रहे हैं। तो एक बच्चा है जिनके मैट्रिक के बाद है, उसको पता ही नहीं कि उसने करना क्या। और यूरोप को जब हम देखते हैं या इंडिया को देखते हैं तो मिडिल के बाद या मैट्रिक के बाद उनको एक डायरेक्शन दे दी जाती है।
और यहाँ पर जैसे आप समझते हैं कि यहाँ पर 10 तरह की वो बुक्स पढ़ाई जाती हैं, हर तरह का सब्जेक्ट, बजाय कि आप एक बेसिक एजुकेशन के बाद उसको एक ख़ास डायरेक्शन दे दें। चाहे वो मेडिसिन की लाइन, आप देखें कि बच्चा बनना क्या चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, आप उसको उस तरफ लेके चल पड़ें। लेकिन यहाँ पर ये है कि बस अब जैसे मैंने MA किया हुआ है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था मैंने बनना क्या। एंड पे जो है मैं एक जैसे अकाउंट्स के जॉब पे जाके लग गया, हालांकि मेरी एजुकेशन उससे मैच नहीं करती थी। लेकिन यानी कि यहाँ सिस्टम ही ऐसा है, बच्चे को पता नहीं कि हमने करना क्या है। और अगर कोई भी है, आप देख लें यूरोप का कोई बच्चा देख लें, अगर वो इनके 5th स्टैंडर्ड में या 6th में है और यहाँ के जो FA BE हैं, आप उनसे कंपेयर कर लें तो आप देखेंगे वही आगे हैं। सही हो गया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम आगा कासिम। अच्छा, अगर मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, तो 21 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं इंटरनेशनली जो कि डिमांड कर रही हैं इंडियन स्टूडेंट्स की, स्पेशली उनके ब्रेन्स की, कि वो बड़े ज़बरदस्त उनके पास ब्रेन्स हैं एंड एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर है और चाहते हैं कि वही एजुकेशन सिस्टम उनकी कंट्रीज़ में भी जाए। अगर पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो आपको क्या लगता है, क्या इंप्रूवमेंट्स नज़र आ रही हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में? 75 ईयर्स हो चुके हैं हमें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इम्प्रूव नहीं हो रहा। मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हम लोग ऊपर जाने की बजाय नीचे वापस आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारा बजट नहीं है। जैसे हमारा 1% बजट है 100 के अंदर से एजुकेशन का, तो हाउ यू कैन से कि आप अपग्रेड होंगे। फिर उसके बाद जो साफ सी बात है, सियासतदानों की बात की जाए तो उन्होंने अपना खाना ही खाना है, तो वो 1% मिल रहा है, उसको भी कट ऑफ कितना नीचे आएगा। सो नहीं, ये अगर जब तक बजट ही नहीं आप होगा तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सही हो गया, मतलब कि एजुकेशन के लिए यहाँ पर बजट नहीं है, बट आर्मी के लिए हम लोग 80% बजट देते हैं साथ में। तो आपको लगता है कि जो आर्मी पे जो हमारे रिसेंटली कह लें कि रिटायर्ड हो चुके हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो आइलैंड खरीद के बैठे हुए हैं, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें उनके पास, तो वही चीज़ें अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम पे लगती तो आज हमारी डिमांड ना होती इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ अब हमारे पास आर्ट की यूनिवर्सिटी है, 1-2 हैं, NCA है, उसके बाद 1-2 और हैं, जिसके लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फॉरेन स्टूडेंट आते हैं। पर ये है कि जो आर्मी का बजट है वो हमारा इतना हाई है कि 70 to 80% हम उनको जा रहा है। वी नो कि बहुत मुश्किल है, हमारे लिए वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, हमें सारा सेफ रखते हैं, और उनके बजट भी इतना नहीं होना चाहिए, बट कम होना चाहिए, ताकि वो थोड़ा बजट इधर भी है और वो थोड़ा डिवाइड होकर सारा सबको मिलता जाए। सही हो गया। अच्छा, तो मतलब कि एजुकेशन सिस्टम ने कहा कि इम्प्रूव नहीं हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं 5 सूबों के, वो क्या कर रहे हैं फिर बैठे हुए, कि वो ना कहना चाहते हैं कि आप इसको चेंज करें, ना कुछ इंप्रूवमेंट्स लेके आते हैं, बल्कि वही चीज़ें मिस्टरशिप्स वगैरह सारा कुछ हम पढ़ते जा रहे हैं। और पढ़ने का फ़ायदा क्या हो रहा है इसको? पढ़ने का फ़ायदा यही है कि एक ही सिलेबस है, वही अगर 4 साल पहले देखा जाए एक ही सिलेबस लगा हुआ है, तो उसके अंदर यही है कि हम अपने 4 साल बाद भी बच्चों को बहन भाइयों कहते हैं कि हमारी बुक्स हैं, आप ले लें। कुछ नई चीज़ है ही नहीं। आपको चाहिए कि मिस्टर चिप से भी आगे, फॉर एग्जांपल मिस्टर चिप से आगे बढ़ें, ऑक्सफोर्ड साइड पे आएँ। अब हम पंजाब जो बोर्ड है वो इंटरनेशनल तो है नहीं, जिसमें हमें ना इंग्लिश की अवेयरनेस है। मिस्टर चिप्स पढ़ के आपको इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, अगर आप मास्टर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब हमें इंग्लिश लिटरेचर में आते हैं, उर्दू लिटरेचर में जाते हैं, तो कोई भी लिटरेचर हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, जब किसी भी फील्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ पढ़े, तो वहाँ पे कह लें कि हमें एक कहते हैं कि अच्छा ये फॉरनर है तो इसमें इस्लामिक टच नहीं है, तो इसको ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे टीचर्स हमें ये चीज़ें कह रहे होते हैं। तो क्या ये चीज़ ठीक करते हैं कि फॉरनर, एक तो हम पढ़ रहे हैं अब्रॉड की चीज़ें, फिर उसमें कहते हैं कि इस्लामिक टच नहीं है तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, या वो कहते हैं कि ये वाहियात लिटरेचर है? वाहियात इस सेंस में कह सकते हैं कि हमारी अवेयरनेस नहीं है इस्लाम की। जब तक इस्लाम की अवेयरनेस ही आएंगी तो हम कहेंगे कि यार अच्छा यार ठीक है, इसको पढ़ते जाओ, गो थ्रू करो, और बस इसको आपके ज़हन में बस आनी चाहिए कि यार ये बात है। आप उसको डीप स्टडी नहीं कह रहे हैं कि यार हमारे लिए क्या इसमें फ़ायदा है। अब एक बात है, वही हदीस को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो लोग नहीं पढ़ते, उनको समझ ही नहीं आती है कि यार इसका मतलब क्या हो रहा है। उर्दू में हो तो वो हम पढ़ लेते। यही है ना कि हमारी अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस होगी तो फिर ज़रूर ज़ाहिर बात है कि हम सिलेबस भी ऐड होंगे और वो सारा बताया भी जाएगा, और बस ये। सही हो गया, थैंक यू सो मच।